22 अप्रैल सन 2023 को देवगुरु करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। ये गुरु का राशि परिवर्तन 4 भाग्यशाली राशियों के लिए कैसा रहेगा, आज मित्रों इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। धन के कारक बृहस्पति, परिवार के कारक बृहस्पति, शिक्षा के कारक बृहस्पति, विवाह के कारक बृहस्पति, संतान के कारक बृहस्पति, 5 भाव के कारक बृहस्पति हमारी जिंदगी में अगर शुभता देने पर आ जाए तो जीवन को नाको निहाल कर देती है। बृहस्पति का रूप कुंडली की चाल को बनाता है, कुंडली को दिशा बल देता है, कुंडली में तरक्की और उन्नति के योग लगाता है। बृहस्पति अगर किसी राशि पर मेहरबान हो जाती है, दौलत को ये झोंकम झोंक तोल देते हैं उनके जीवन में, और जब दौलत आ जाती है, रुपया पैसा आ जाता है, तो हमारे जीवन की 99% परेशानियां खत्म हो जाती हैं। आज इसी विषय पर संपूर्ण चर्चा करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। कहीं इन 4 राशियों में से आपकी भाग्यशाली राशि ना हो तो आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुनिएगा। वीडियो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम आपको एक विशेष महत्वपूर्ण खुशखबरी देना चाहते हैं। हमने अपनी अपॉइंटमेंट लाइन ओपन कर दी है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, दिनों दिन कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, अगर आप सेंसेक्स, शेयर, सट्टा, लॉटरी इस तरीके का कोई काम करते हैं और उसमें लॉसेस झेल रहे हैं, तो आप हमसे मिल सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से कॉलोनाइजर हैं, बिल्डर्स हैं, और आप जो है भवन बनाए जा रहे हैं और उसमें घाटा झेले जा रहे हैं, ना तो आपकी प्रॉपर्टी किराए पे उठती, ना आपकी प्रॉपर्टी बिकती है, तो आप हमसे मिल सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करके आप समस्या का समाधान करवा सकते हैं। हमारे उपाय और आपकी ज़िंदगी का समाधान, हमारे वो उपाय हैं, अगर आपने कर लिए श्रद्धा से, लगन से, तो आपकी जीवन में कठिनाइयाँ खत्म होती हैं, आपके जीवन में परेशानियों का नाश होता है, आपकी कुंडली की दिशा चाल बदल जाती है। कुंडली में दोष होते हैं, कुंडली में ऋण होते हैं, कर्जाई कुंडलियाँ होती हैं, पितृ दोष लगे होते हैं, मांगलिक दोष लगे होते हैं, कुंडली में ग्रहण दोष लगे होते हैं, वो आपकी तरक्की में बाधा दर्शाती है, आपकी ज़िंदगी में तरक्की होने नहीं देते, कारोबार में आपको घाटा झेलना पड़ता है। तो इसलिए इस घाटे से बचने के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए और आप अपनी बुद्धि को खोलिए। हमारी फीस आपके घाटे से ज़्यादा नहीं है। आप शादी करने जाते हैं, बिना जन्म कुंडली मिला के शादी कर लेते हैं, फिर शादियाँ टूट जाती हैं। शादी टूट जाती हैं तो लड़की की भी ज़िंदगी खराब हो जाती है, इधर लड़का पक्ष है उसकी भी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप पहले कुंडली दिखा लिया करिए, तभी शादी विवाह करिए, नहीं तो आज के समय में शादियां जितनी जल्दी होती हैं उससे ज़्यादा जल्दी टूट जाती हैं। फिर आपने जन्म पत्र का दिखवाई तो आपने क्या फ़ायदा किया, आप बताइए। तो इससे पहले ही आप जन्म कुंडली को दिखवा लीजिए। अब जब शादी टूट गई तब आप हमारे पास आते हैं तो उस समय देर हो चुकी होती है। अब यह है, आप आएंगे गुरु के पास तो कुछ ना कुछ तो इलाज हम आपको करके देंगे, कुछ ना कुछ तो आपको परेशानियां आपकी ख़त्म करेंगे, मगर हमें ये गवारा नहीं, हमें दुख होता है। अब आप कोई कारोबार करते हैं, कोई सेंसेक्स का, शेयर सट्टे का काम करते हैं, या कोई दुकान चलाते हैं, या कहीं जॉब करते हैं और उसमें नुकसान हो रहा है, आपका कारोबार में घाटा हो जाता है, जॉब छूट जाती है, या जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ आपकी स्टाफ से अनबन होती है, वहाँ बनती नहीं है, तो ये कुंडली में दोष होते हैं आपकी, वो करने नहीं देते। पितृ दोष होता है, वहाँ पूर्वजों के दोष लगे हुए हैं, पूर्वज चिड़े हुए हैं, तो वह आपके कार्यों में आड़े आते हैं, रुकावट लाते हैं। जब तक आप उनकी शांति नहीं करवाएंगे,
जब तक रेमेडीज नहीं करेंगे वो आपको कार्य करने ही नहीं देंगे। 84 लाख योनियां भोगने के बाद आपको जन्म मिला है और आप इसे गंवाते चले जा रहे हैं महज गुरु को फीस देने के कारण। तो हमारी क्या 1000-2000 रुपये फीस है, कुछ ज़्यादा फीस थोड़ी ना है जो आप उसे पे ना कर सकें। लाखों करोड़ों का नुकसान कर बैठते हो, वो आपको नहीं बड़े दिखते हैं। आप विद्यालय गए, पढ़ाई करने गए, शिक्षा ली तो फ्री में ली। आप विदेश जाना चाहते हो, आप कहते हो कि हमें विदेश जाना, तो विदेश क्या साइकिल से जाओगे, पैदल जाओगे कि रिक्शे से जाओगे? हवाई जहाज से ही तो जाओगे, तो वो तो फ्री में जाओगे नहीं आप। और कुंडली विश्लेषण फ्री में चाहिए, तो फ्री में आज के समय में क्या मिलता है आप बताइए? जब इंसान का जन्म होता है तब भी फ्री में नहीं होता, जब इस धरती से इंसान जाता है तब भी फ्री में नहीं जाता। लाखों करोड़ों के आप सपने देखते हो, तो वो सपने सच होंगे आपके, मगर जब तक कुंडली में लगे हुए दोषों की समाप्ति नहीं करोगे, पिछले जन्म में कुछ जाने अनजाने में गलती करे आए और कर्ज छोड़े आए, तो इस जन्म में चुकाना पड़ता है। जब तक इस जन्म में कर्ज नहीं चुकेगा वो, तो वो दोष बराबर बने रहेंगे। अब वो कर्ज कैसे चुकेगा वो हम बताएंगे आपको, आपकी कुंडली का एनालिसिस करके उपाय के द्वारा कर्ज चुकवाएंगे। तो ये जो कर्ज आपने चुका दिए, तो कर्जाई कुंडली आपकी खत्म हो जाती है, वो ऋण आपको आगे बढ़ने नहीं देती है, तरक्की में बाधक जो है आती हैं। आप बच्चे का खूब जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाती हैं, मगर पढ़ाई पूरी करने के बाद में आपका जो बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वह बेरोजगार स्थिति में आ जाती है, क्योंकि आपने जन्म कुंडली दिखवा के वो लाइन जो है सेट नहीं करी। अब उन्हें जाना चाहिए डॉक्टरी लाइन में, आप बना रहे हैं इंजीनियर, तो बताइए नुकसान तो होगा ही ना। उन्हें खोलना चाहिए कारोबार और आप कहते हैं कि जॉब कर लो, तो वो जॉब नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी पत्रिका में जॉब है ही नहीं। या आप जो है कारोबार खुलवाते हैं तो उसमें घाटा कर बैठता है वो लड़का, और आप क्या करते हैं, उसकी जॉब वाली कुंडली है, आप जॉब में भेजते नहीं है तो कारोबार में घाटा हो जाता है, तो उसमें भी नुकसान है। तो आप जब तक हमसे मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं देंगे, तो बताइए कैसे समाधान होगा फिर? आप इस बात को भी तो सोचिए, कैसे समाधान करेंगे फिर? जब तक कुंडली के दोषों का समन नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मित्रों, अपनी जन्म कुंडली पर आप ध्यान दीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान कराइए, जिससे आपके जीवन से दुख जाएं, सुखों की अनुभूति करें, ग्रहों को खुश करें, पितरों को खुश करें, और अगर कोई दोष लग रहे हैं कुंडली में तो उससे आपकी कुंडली दोष से मुक्त हो। तो 22 अप्रैल सन 2023 से देवगुरु बृहस्पति करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। तो हमारा जो टॉपिक था कि 4 भाग्यशाली राशियां कैसे बुलंदियां छुएंगी, जीवन में कैसे उन्हें तरक्की मिलेगी, कैसे उनके जीवन में धन दौलत की बारिश होगी, देवगुरु बरसाएंगे महाकृपा। एक राशि पर गुरु 13 महीने तक विराजमान रहते हैं, 13 माह के बाद राशि परिवर्तन ये करते हैं। इनका 13 माह का कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, और जब ये एक राशि पे पूरा चक्कर लगाते हैं तो 13 साल का समय ये लेते हैं। तो 22 अप्रैल सन 2023 को ये मीन राशि यानी अपने ही घर को छोड़ के ये अपने मित्र यानी मंगल के घर में प्रवेश करेंगे। तो पहली राशि हम लेंगे धनु। धनु राशि वालों के ये पंचम बुद्धि विद्या संतान स्थान में जाएंगे। तो जो भी बच्चे हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें सफलता के योग, उनमें उनको अच्छे अंक की प्राप्ति के योग बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो विद्यार्थी अपने ही देश में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी शुभ है, और जो विद्यार्थी अपने देश को छोड़ के दूसरे विदेश में जाके रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ है। पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो जॉब आपको मन मुताबिक मिल जाएगी, क्योंकि ये समसप्तक दृष्टि से लाभ के घर को देखेंगे। तो लाभ में बढ़ोतरी, कार्य क्षेत्र में तरक्की, और उनको जो वो चाहते हैं वह उनको उन्नति की प्राप्ति होगी।
अकस्मात धन लाभ की भी प्राप्ति इसमें मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो भी व्यापारी ऐसे वर्क करते हैं जो एक तरीके का शेयर ट्रेडिंग से संबंधित कोई कार्य होता है, जैसे सेंसेक्स ऊपर जाता है नीचे आता है, तो वह अगर अनुभव को लेते हुए कार्य करते हैं और पुराने अनुभवी हैं, मैं नए अनुभवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुराने अनुभवियों की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए भी ये समय शुभ रहेगा। अगली जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 का लास्ट फेज मकर राशि वाले भोग रहे हैं। तो 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, 4th हाउस में उनके विराजमान हो जाएंगे। तो धन से संबंधित कोई संकट कर चला आ रहा है, कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही थी, या किसी भी तरीके से कोई व्यापार में घाटा उठा रहे थे, तो वह अब जो है मुझे नुकसान की भरपाई होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं से आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता, भूमि भवन से संबंधित कोई काम कारोबार करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का कोई सामान बेचते हैं, या कॉलोनाइजर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर्स हैं, उनके लिए इस समय बहुत ही शुभ है। नई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीद लिए तो जायदाद बनवाना चाहते हैं, सिंगल स्टोरी है मकान तो डबल बनवाना चाहते हैं, तो मकर राशि मकर लगन वालों के लिए समय बहुत ही शुभ है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यापारियों के चेहरे जो है मुस्कान भरेंगे और जीवन में सफलता के योग बनेंगे। नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो नए वाहन के आने के योग हैं। और अगर मकर राशि वालों की माता जी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनका भी स्वास्थ्य जो है सही होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगली जो राशि है वह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करें तो एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ रहेगा। एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति का, हमारे लाभ का, बड़े बड़े गेंस का। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान में आते हैं गोचर में तो बहुत ही शुभ फल देती हैं। इच्छाओं की पूर्ति, घर में मांगलिक आयोजनों का अवसर आपको प्राप्त होगा। समसप्तक दृष्टि से बुद्धि विद्या संतान के घर को देखेंगे, अकस्मात धन लाभ के घर को देखेंगे, तो अकस्मात धन लाभ के योग जो विद्यार्थी हैं उनकी कुशाग्र बुद्धि होगी, जो मिथुन लगन मिथुन राशि के हैं वह जो है अच्छे अंक तालिका से पास होंगे, अच्छी अंक तालिका से वह जो है विजेता बनेंगे। कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बैंक से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता के योग, चौतरफा लाभ के योग और चौतरफा आमदनी के रिसोर्सेज हैं वह खुलेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत ही शुभ है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भी ये समय शुभ है। 10th हाउस में बृहस्पति जो गोचर का बृहस्पति है ये बहुत ही शुभ रहेगा। कर्क राशि वाले जीवन में तरक्कियां पाएंगे, बुलंदियां मिलेंगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, घर में शुभ मांगलिक आयोजनों की प्राप्ति होगी। देखिए अभी ढैया का समय शुरू हुआ है कर्क राशि वालों पे। ये 10th हाउस का बृहस्पति उनके जीवन में मरहम का काम करेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति, जीवन में स्लोनेस खत्म होगी, घर में नया वाहन आ सकता है, घर में आप जो है भवन में आप रह रहे हैं तो रेगुलेट करा सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करा सकते हैं, कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई जायदाद खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं। उनके जीवन में बड़ी सफलता के योग है, कार्य क्षेत्र में उन्नति और प्रगति उनको देखने को मिलेगी। तो मित्रों 22 अप्रैल सन 2023 को बृहस्पति का गोचर 4 राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा और राशियों पर भी इसका जो है कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। मगर ये भाग्यशाली राशियाँ थी जिन पे इनका विशेष रूप से प्रभाव पड़ने जा रहा है, तो इसका आप लाभ उठाइए। अगर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेजिए और हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान पाइए। हमारी रेमेडीज़, हमारे उपाय कलयुगी हैं। अगर आप उन्हें करते हैं तो जीवन से कष्टों से मुक्ति मिलती है, परेशानियों से मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। तो प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।